एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हाय एवरीबॉडी, हाय, हेलो। बहुत दिनों के बाद, आई नो, बॉम्बे आने के बाद में शूटिंग एंड सारा पेंडिंग वर्क पे फिनिश कर रही थी, बट आई एम ऑल योर्स एंड अन्वेषी जाने ऐप पे मैं लाइव जाने वाली हूँ। उसके पहले मैंने दिन में डाला था एक पोस्ट जिसमें मैंने बोला था कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट एलन वॉट्स, उनकी स्पीचेस के बारे में और जो चीज़ों के बारे में उन्होंने बातें की हैं। I'm sure a lot of you already know him, like, you know. So, if in case if you think they cover any area of your interest, you can definitely go and check out. जो चीज़ मुझे relatable लगी ना, वो ये थी कि why we say that we fall in love, why we don't consider it to be something that is uplifting and that is about happiness. ऐसा होता है ना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, लड़कियाँ और फ्रेंड्स ऐसे रहे हैं जो कि रिलेशनशिप में जाने ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि नहीं यार, हार्ट ब्रेक होगा, दिल टूटेगा, वो सब नहीं चाहिए। तो अल्टीमेटली एलन वॉट्स का ये कहना है कि जब आप रिलेशनशिप्स को अवॉइड करते हो, प्यार को अवॉइड करते हो, क्योंकि आपको इस बात का डर होता है कि फ्यूचर में आपका दिल टूटने वाला है, तो आपका ये सबसे बड़ा लॉस होता है, बिकॉज आप अकेले रहते हो एंड यू आई मीन देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट एक्चुअली इवेंचुअली टेक्स ओवर because you're not loved, and eventually we all need one thing, and that is love and to be loved by someone, right? So the point I am trying to make here is कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आपको सपोर्ट करता है, आपको अपलिफ्ट करता है, तो उनके साथ रहिए। साथ ही ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि there is someone who is better, there is someone who is greater than what I have already, because usually हमें लगता है कि we are too good to be true and we deserve the best because hey, we are pretty, we are successful, we are rich. सारी चीज़ें होती हैं। I understand that ego plays a part and easier said than done, but I think I have personally always valued just one thing in men, especially if I am like attracted towards them. I mean, a lot of you have always asked me this question that what do I look in a man? But subconsciously ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा है, मतलब मोरल वैल्यूज़ है या नहीं, एथिकल है या नहीं, अपने पेरेंट्स को लेकर के क्या सोचता है, और हाउ मच रिस्पेक्टफुल ही इज़ टुवर्ड्स पीपल हु आर लाइक in not same status as he is. Apart from that, क्योंकि क्या है ना, अगर किसी बंदे में मोरल कंपास ही नहीं है तो मैं इतना इनसिक्योर रहूँगी, बिकॉज उस बंदे को इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा that whether he is loyal to me or he's cheating to me, he will not even mind lying to me, and it really is very very relevant in today's world कि हम पैसा दे करके, घर दे करके भी चूज़ अ पार्टनर, और हमें लगता है कि यार ये बॉयफ्रेंड में सारी चीज़ें हैं लेकिन इसके पास ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, लेट मी जस्ट ditch him and move on to someone better. There's recently I was studying and it is such a interesting study. It's obviously little it's about actually जहाँ पे आप अपने एक्स को याद करते हो, उनके साथ के सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस याद करते हो, क्योंकि अब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। जब वो आपके साथ थे उस टाइम पे आपने उतना शायद उनको वैल्यू नहीं किया, उनके टच को इतना कंसिडर नहीं किया, उनके एफर्ट्स को इतना कंसिडर नहीं किया, बिकॉज आपको हमेशा लगता था कि व्हाट, आई एम गोना गेट समवन बेटर। तो अगर कोई इंसान है जो कि आपको प्यार कर रहा है, ट्रस्ट मी, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू डिजर्व एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग अ पार्टनर क्योंकि आपको लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, जस्ट थिंक विद इन योर सेल्फ दैट व्हाट हैव यू डन एक्चुअली दैट यू थिंक दैट यू आर बेटर देन देम, इवन एज ए ह्यूमन बीइंग। माइट एज वेल दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें, एंड सेट रूल्स तो होते नहीं है ना लाइफ के, आफ्टर ऑल कर्मा अगेन इज अ थिंग, राइट? सो या, बी वेरी केयरफुल, वैल्यू योर रिलेशनशिप एंड लव योरसेल्फ टू। आई लव यू, बाय, आई एम लेट, बाय, and we should end up right now for good fun. Bye. I'm gonna sing songs, I'm gonna talk